नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है डिफेंस एक्सपर्ट के एक नए वीडियो में। आज की वीडियो हम देखने वाले हैं मैटर विथ रोहित शर्मा सर की, जिसमें वो पाकिस्तानी एक्टिविस्ट जो पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर है वहाँ पे जो एक्टिविस्ट हैं डॉक्टर अमजद अयूब मिर्ज़ा, ये वहाँ पर हैं। ये पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ रहते हैं क्योंकि वहाँ पर पाकिस्तान की सरकार और आर्मी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जुल्म ढाती है और उनकी आइडेंटिटी मिटाने का प्रयास कर रही है, जिसकी वजह से ये लोग रोड पे निकलते हैं, सड़कों पर निकलते हैं और ये पाकिस्तान के साथ में रहना नहीं चाहते, क्योंकि वहाँ पर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि वहाँ पर लोगों को खाना नहीं मिल रहा है, आटा नहीं मिल रहा है। वहाँ पर ये सब स्थिति वहाँ पर बहुत दिनों से चल रही है और ये लोग अलग देश की मांग कर रहे हैं। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है जो पाकिस्तान ने ज़बरदस्ती इंडिया का पार्ट घेर रखा है, जिसे पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर कहता है, लेकिन सच में वो आज़ाद नहीं है, उसे पाकिस्तान ने ज़बरदस्ती कब्जा कर। और ये सारे लोग चाहते हैं कि वो इंडिया के साथ मिल जाएं और ये लोग अपनी आज़ादी का नारा बुलंद करते हैं। ये उनके वहाँ पे एक्टिविस्ट हैं और जो बताते हैं कि वहाँ पर किस तरह से पाकिस्तानी आर्मी द्वारा जुल्म किया जाता है। तो आइए ये इंटरव्यू देखते हैं और डॉक्टर अमजद अयूब मिर्ज़ा क्या कहते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। कि 1971 में अगर उस वक्त मोदी जी की सरकार होती या किसी भी नेशनलिस्ट की सरकार होती तो मुजीबुर रहमान के साथ डील ये होती कि हिंदुस्तान के साथ कन्फेडरेशन बनाई जाए जो आने वाले वक्त में हिंदुस्तान में मर्ज कर दी जाए। नमस्कार, आज है हमारे साथ डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा। इनको आप अच्छी तरह से पहचानते हैं और मैं इनका एक इंटरव्यू करने वाला हूं। एक गैलप का सर्वे आया है कि 10 में से 9 लोग पाकिस्तान में खाना बाहर खाने के लिए के काबिल नहीं रह गए। पहले तो बहुत ईटिंग आउट होती थी, बहुत बड़ी इकोनॉमी होती थी, फूड स्ट्रीट हुआ करती थी लाहौर में। 10 में से 9 लोग बाहर नहीं खा सकते, पैसा नहीं है, महंगा हो चुका है बाहर। और 10 में से 1 यानी कि 100 में से 10 लोगों को खाना प्रॉपर नहीं मिल रहा है। इतना महंगा हो चुका है, 2 टाइम खाना नहीं मिल रहा, ऐसा भी बोला गया। 10 में से 100 में से 10। इसी पे बात करने के लिए डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा सर, क्या सिचुएशन है पाकिस्तान की इस समय और पाकिस्तानी गवर्नमेंट कर क्या रही है इसके लिए? जी बहुत शुक्रिया रोहित भाई अपने शो पे बुलाने के लिए। बात यह है कि पाकिस्तान की हालत जो है वो यही कहा जा सकता है कि चूंकि मैं डॉक्टर हूं तो जब कोई पूछता था कि मरीज की हालत क्या है तो हम कहते थे मरीज की हालत गैर है। तो पाकिस्तान की भी हालत अब गैर है और पाकिस्तान को लोन्स के जो है वो रेस्पिरेटर समझ लें और आर्टिफिशियल मशीनें समझ लें। ये लोन्स वही काम कर रही हैं जो आर्टिफिशियल मशीनें करती हैं जब इंसान जो है वो अपने ऑर्गन्स के भरोसे पे जिंदा नहीं रह सकता। वही पाकिस्तान में भी हो रहा है, तबाही मची हुई है और पॉलिटिकली जो है वो अब बहुत बड़ा चैलेंज है गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है कि आप 11 मई को इलेक्शन कराएं पंजाब असेंबली के, और सरकार ये कह रही है कि हम जो है वो अक्टूबर में करवाएंगे इलेक्शन। लेकिन अब अगर इलेक्शन कमीशन जो है वो ये कहता है कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं मानते और हम मई में इलेक्शन का शेड्यूल जारी नहीं करते तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। लिहाजा कल जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के और उसके हुक्म की तामील करते हुए उन्होंने ऐलान कर दिया है कि 10 अप्रैल तक जितने कैंडिडेट्स हैं अपने कागजात जो है नॉमिनेशन पेपर जमा कराएं और गालबन 20 अप्रैल तक उसकी स्क्रूटनी होगी और मई में लगता ये है कि पंजाब के इलेक्शन होने जा रहे हैं। तो उसके जवाब में शहबाज शरीफ साहब ने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग बुला ली है। देखते हैं क्या होता है। क्या ये भी अटकलें लगाई जा रही हैं कि पाकिस्तान गवर्नमेंट कुछ गड़बड़ कर सकती है ये पूरे इशू से भटकाने के लिए, क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा है। एक तरफ आर्मी हेडक्वार्टर से प्रेशर और दूसरा अपनी आवाम से प्रेशर। देखें हमें पता है, हमने देखा है पाकिस्तान में जब भी कोई पॉलिटिकल क्राइसिस हुआ है इन्होंने कोई बहुत बड़ा टेररिस्ट एक्ट की है। जैसे एपीएस जो स्कूल था पेशावर का, जब इमरान खान धरने दे रहे थे इस्लामाबाद में तो एपीएस का वाकया हुआ। इसी तरह से और वाकयात भी टेररिज्म के इन्होंने किए
जो बाद में पता चला कि वो पाकिस्तानी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ने खुद ऑर्केस्ट्रेट किए थे, खुद ऑर्गेनाइज किए थे, खुद प्लान किए थे, खुद एग्जीक्यूट किए थे। तो ये कह सकता हूँ कि ऐसा भगवान करे कि ऐसी कोई दुर्घटना ना आए पाकिस्तान की, जो गरीब लोग हैं उनके ऊपर कोई टेररिस्ट अटैक में लोग ना मरे। लेकिन देखिए, सबसे बड़ा इस वक्त जो टेररिज्म हो रहा है पाकिस्तान में, वो भूखमरी का टेररिज्म। रोहित भाई, आपको पता है कि पिछले दिनों कराची में आटा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था और भगदड़ मच गई। 11 औरतें और बच्चे उसमें मर गए एक टाइम, 11। हर रोज कभी फैसलाबाद, कभी साहिवाल, कभी लाहौर, कभी कहीं औरतें, लोग, मर्द मर रहे हैं आटे के लिए। ये भूख की दहशतगर्दी सबसे ज्यादा खतरनाक है। और इस वक्त पाकिस्तान जो है वो उसमें उसके हुक्मरान तबके में इतनी जुर्रत ही नहीं है कि वो जुर्रतमंदाना फैसले ले सके। और सबसे बड़ा जुर्रतमंदाना फैसला जो है वो ये है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट खुद को डिफॉल्ट करार दे। और दूसरा जुर्रतमंदाना फैसला ये है कि वो भारत के साथ अपने ताल्लुकात बहाल करने के लिए पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर और मकबूजा खिलखित बल्तिस्तान को वापस करे हिंदुस्तान, जिसपे नाजायज कब्जा है उसका 47 से। जी राइट। अच्छा, ये बात करें कि भुखमरी एक तरफ डिफॉल्ट होता दिख रहा है, और ऐसे में भी पाकिस्तान को अब तक ये नहीं पता कि हमें करना क्या है। क्राइसिस पे क्राइसिस आते जा रहे हैं, कभी इलेक्शन कराने का ये होता है, कभी डिफेंस मिनिस्टर बोल देते हैं कि हमारे पास तो पैसा ही नहीं इलेक्शन कराने के लिए। ऐसी सिचुएशन में भी इंडिया से बेटर रिलेशंस या इंडिया से ट्रेड करने के मामले में वो बिल्कुल चुप रहते हैं। क्यों चुप रहते हैं? और बिलावल भुट्टो, जिनका मुंह कुछ भी बोलता है, आने वाले अभी गोवा आए शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में, और जिस मोदी को वो कातिल बोल रहे थे उसी मोदी के सामने बैठे होंगे। पता नहीं हाथ में लाएंगे कि नहीं, वैसे उनकी हैसियत तो नहीं है। लेकिन इससे कोई, मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट को कोई फर्क पड़ता है कि हम सस्ता तेल ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, यूक्रेन को हथियार भी दे रहे हैं। पॉलिसी नहीं कोई भी, यूक्रेन को हथियार भी दे रहे हैं और रशिया से तेल भी मांग रहे हैं सस्ता। कोई पॉलिसी दिख रही है आपको? जब इंसान डूब रहा होता है तो वो फिर हर चीज को पकड़ने की कोशिश करता है अपने आप को बचाने के लिए। लेकिन अभी तक इनकी रूस के साथ डील फाइनल नहीं हो रही। और रूस को कोई चिंता तो नहीं है कि रूस को कोई एक्साइटमेंट है कि पाकिस्तान बहुत बड़ी मार्केट है और उसका तेल या उसका जो भी है वहां सेल होगा। बात यह है कि पाकिस्तान एक नाजायज औलाद थी ब्रिटिश साम्राज्य की, और वो नाजायज औलाद जो है वो अब अपने हतमी इंजाम को पहुंच रही है। और इसका हतमी इंजाम जो है वो सबको नजर आ रहा है। ये मुल्क जो है, ये पहली बात तो ये कि मैं इसको एक मुल्क मानता ही नहीं हूँ, मैं इसको एक रियासत मानता हूँ। ये एक जाबराना रियासत है, एक जालिम रियासत है, एक झूठी रियासत है, एक पंजाबी में कहते हैं कपत्ती रियासत है। ये रियासत है ही नहीं, सॉरी मुल्क है ही नहीं। ये एक इसमें बहुत सारी मुल्क मौजूद है। बलूचिस्तान के मुल्क पे इन्होंने कब्जा किया हुआ है, जम्मू कश्मीर की रियासत पे इन्होंने कब्जा किया हुआ है, सिंधु देश पे इन्होंने कब्जा किया हुआ है, और पख्तूनिस्तान पे इन्होंने कब्जा किया हुआ है। इन्होंने ये छोटे छोटे जो मुल्क हैं इन पे कब्जा किया हुआ है और बंदूक के जरिए किया हुआ है। और वो अब चलेगा नहीं, क्योंकि या आप आजादी दे सकते हैं किसी को, या आप फिर जो है वो जंग के जरिए उनको अपना ताबे बना सकते हैं। और पाकिस्तान जो है, ना उसके पास जंग करने की ताकत है, ना उसके पास आजादी देने का हौसला है। वो कैसे आजादी दे दे बलोचों को कि बलोच जो, अब आप देखें ना, ये सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं सारे पंजाबी हैं, सारे पंजाबी हैं, सारे पाकिस्तानी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के अलाकार हैं। इनमें है कोई बलोच जज, कोई सिंधी जज, कोई पश्तून जज, जस्टिस? तो ये एक नाजायज रियासत थी, ये हमें सजा दी है। भारत माता को अंग्रेज ने तहरीक आजादी चलाने की सजा दी है, पाकिस्तान वेस्ट और ईस्ट बनाकर ये सजा दी है। और नालायक हमारे हुक्मरान हिंदुस्तान के,
माजी के नालायक हुक्मरान के 1971 में अगर उस वक्त मोदी जी की सरकार होती या किसी भी नेशनलिस्ट की सरकार होती तो मुजीबुर रहमान के साथ डील ये होती कि हिंदुस्तान के साथ कन्फेडरेशन बनाई जाए जो आने वाले वक्त में हिंदुस्तान में मर्ज कर ली जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हम वहां गए, हमारी सेना मरी, हमने कुर्बानियां दी, हमने पैसा लगाया, बांग्लादेश बनाया और फिर बांग्लादेश बना के उनको हमने कहा जी अब आप जाने, आपका काम जाने। एक हमने कार या मिलिट्री इक्विपमेंट एक कोई चीज हम वहां से ईस्ट पाकिस्तान से जंग के बाद हम लेके नहीं आए, छोड़ के आए, उनको दे के आए। तो कहने का मकसद ये है कि अब ये जो सारी सूरत डेवलप हो रही है इसमें हमें ये गलती दोबारा अब नहीं दोहरानी चाहिए। राइट। अच्छा, एक और जो आज की खबर है, बड़ी खबर है, एक सेनेटर है दिनेश कुमार। ये दिनेश कुमार जो हैं वो पाकिस्तान में सेनेटर हैं। उन्होंने ये बोला कि भाई मुझे आकर के लोग बोलते हैं, आपके सेनेटर्स ही आके बोलते हैं कि आप मुसलमान बन जाओ, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन इस समय पाकिस्तान की हालत क्या है? उन्होंने ये पार्लियामेंट में बोला है, पाकिस्तान की हालत क्या है? मैंने वो वीडियो देखा है। जो केला 150 रुपए का था। वो हिंदू, वो माइनॉरिटी सीट पे हैं, हिंदू हैं, बड़े अच्छे इंसान हैं और वो हिंदू कम्युनिटी के लिए बोलते हैं। लेकिन इस दफा वो उन्होंने बड़ी सही बात की। उन्होंने कहा भाई मुसलमान है आप, बेईमान, झूठ आप बोलते हैं, बेईमानी आप करते हैं, फ्रॉड आप करते हैं, सारे जुल्म आप करते हैं, तो पहले आप तो मुसलमान बनो, मुझे मुसलमान करने से पहले खुद तो मुसलमान हो जाओ। उन्होंने एक मिसाल के तौर पर बात की है। उसका मतलब ये नहीं है कि वो खुदा न खास्ता मुसलमान होना चाहते हैं। कौन है आज के दौर में जो ज़ी शऊर है, जिसके पास दिमाग है, जिसके पास अकल है, जो मुसलमान होना चाहेगा, जो मुसलमान होकर बच्चे पैदा करके उनको जादी बनाना चाहेगा, जो अपने बच्चों को मदरसे भेजना चाहेगा? आज तो मुसलमानों को बहुत सोचना चाहिए इस मसले के ऊपर, हिंदुस्तान के मुसलमानों को, कि भाई घर वापसी का टाइम है, मत अपनी जिंदगी जाया करो और इन चक्रों में। यू आर इंडियंस, यू बॉर्न इन इंडिया, जो आपके पुरख हिंदुस्तान में पैदा हुए थे, आपके पुरख सनातनी थे, आपके पुरखों ने पूरी दुनिया को तहजीब भेजी, तहजीब दी, एक्सपोर्ट की, लेके गए पूरी दुनिया में। आप मुझे बताएं कंबोडिया में जो मंदिर इतना बड़ा बना हुआ है, अंकुर वाट, हाँ जी, वो कैसे बना? जाहिर है कि हिंदुस्तान से, इंडस वैली से लोग वहां गए, सनातन धर्म वहां गया तो वो चीज बनी। तो आज पीओजे के आज आजाद हो जाता है, हिंदुस्तान के साथ वापस जुड़ जाता है, तो मेरा ये मिशन तो हो गया कंप्लीट। मेरा अगला मिशन फिर ये है कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को इतिहास पढ़ाया जाए, उनको बताया जाए कि ये इस्लाम जो हिंदुस्तान में आया, ये हिंदुस्तान की रक्षा करने के लिए नहीं आया था। ये हमला आवर थे, चाहे ये वेस्ट से आए थे, चाहे ये सिंध से, समुंदर से आए थे, इंडियन ओशन से आए थे। ये हमारा अनाज चोरी करने आए थे, ये हमारी दौलत चोरी करने आए थे, ये हमारे औरतों चोरी करने आए थे, और उन्होंने की। लेकिन आज जो बच्चे पैदा होते हैं मुसलमान, उनको इस बात का कोई पता ही नहीं है। आप देखो, अब सैफ अली खान साहब बहुत अच्छे अदाकार हैं, करीना भी बहुत अच्छे अदाकार हैं। बच्चा पैदा होता है तो नाम रखते हैं तैमूर, मेरी गला से जो मर्जी नाम रखे, लेकिन बच्चे का नाम तैमूर रखने से ये पता चलता है कि उनको इतिहास का पता नहीं कि तैमूर कितना जालिम था, उसने कितने हिंदुस्तानियों का कत्लेआम किया। ये तब्दील होना, इसको चेंज करना पड़ेगा, इसको चेंज होना पड़ेगा। अब वो वक्त, वो जमाना नहीं रहा। अब घर वापसी का दौर शुरू होना चाहिए। जी
राइट। और ये पूरे गेम में कहीं आपने बोला है कि ये भारत माता है और हम इसी के बच्चे हैं, इसको पाकिस्तान के कुछ यूट्यूबर्स ने जा करके सड़कों पे बोला कि ऐसा अमजद अयूब मिर्जा बोलते हैं, तो दो चीजें सामने आई। एक चीज के लोगों ने माना हाँ हम भारत के हैं, हम अरेबिक नहीं है, हम पर्शियन नहीं है। ये बात तो मेरे कुछ दोस्तों ने भी बोली कि भाई हमारा कल्चर तो नहीं है ना पर्शियन और अरेबिक, हमारा कल्चर तो वो है जिसको हम भूल गए, हमें 75 साल में भुला दिया गया, हमें 75 साल में ये बताया गया कि आप अरेबिक हैं लेकिन मेरी शक्ल तो उनसे मैच नहीं करती, मेरी शक्ल उनसे मिलती नहीं। दूसरा हमें ये बताया गया कि भाई आपको बेस्ट जो वो है, बेस्ट जो फ्यूचर है वो जिन्ना के आगे आने वाले लीडर्स देंगे, और जिन्ना देंगे, जिन्ना तो चले गए लेकिन जिन्ना के आगे आने वाले लीडर्स देंगे। किसी ने ये नहीं बताया कि वहां एक मोदी है जो कि स्वर्ग दिखा रहा है, जो कि कंट्री को डेवलप कर रहा है, मोदी चाहिए या मोदी जैसा लीडर। बहुत सारी ये बातें बोल रहे हैं, जो बातें आप मेरे ही चैनल पे आज से 1 साल पहले, 1.5 साल पहले, 2 साल पहले बोला करते थे, वो बातें आज पाकिस्तान की सड़कों पे लोग बोल रहे हैं। भले ही पाकिस्तान की गवर्नमेंट कुछ बोले या डीजी आईएसपीआर या आईएसपीआर आपकी फोटो दिखा के प्रेस कॉन्फ्रेंस करता रहे, लेकिन आवाम वो लैंग्वेज बोल रही है। मुझे पूछ रहे थे आपको मरने से डर नहीं लगता? मैंने कहा अब मरने से क्या डर लगेगा, जब हमारा आई सेड यू कैन किल द मैसेंजर। ये गौर से समझे इस बात को, यू कैन किल द मैसेंजर, मैं आई एम द मैसेंजर, यू कैन किल द मैसेंजर बट यू कैन नॉट किल द मैसेज। द मैसेज हैज penetrated the streets of Lahore, the streets of Rawalpindi, the streets of Pakistani occupied Jammu Kashmir and occupied Gilgit-Baltistan. So you can kill me, but how are you going to kill the message? You cannot do that. और बात ये है कि मुझे बड़ा मतलब खुशी हुई, मैं फखर का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करता, उसमें थोड़ा सा तकब्बर आ जाता है, थोड़ी प्राइड आ जाती है, लेकिन मुझे बड़ी खुशी हुई जब मैंने देखा पाकिस्तान की नन्ही नन्ही लड़कियां, छोटी उम्र की बच्चियां जो हैं, मैच्योर बच्चियां हैं, समझदार हैं, वो सड़कों पे माइक लेके जा रही हैं कि अमजद अयूब मिर्जा जो पीओजे के हैं, उन्होंने कहा भारत को भारत माता बोला है, मदर इंडिया बोला है, आपका क्या कमेंट है? और लोग आगे से कह रहे हैं हाँ इंडिया तो है ना मदर, इंडिया में से ही निकले हैं हम जीत गए हैं। मैं अपने मकसद में एक तरह से आप समझे तो कामयाब ही हो गया हूँ कि मैंने वो नैरेटिव तोड़ दिया, पाश कर दिया उस नैरेटिव को, उसका सत्यानाश कर दिया है, और अब आगे सिर्फ फिजिकल रीयूनिफिकेशन रह गई है, मानसिकता की तो रीयूनिफिकेशन मैंने करवा दी। जी, भगत सिंह, शहीद भगत सिंह 1931 में उनको फांसी पे लटका दिया गया था, लटका दिया गया। लटकाने के बाद उनकी फतह थी जो 47 में मिला। ये बात वो भगत सिंह अपनी शहादत के साथ ही एक एक इंडियन में जो घुसा गए थे कि आजादी लेके रहना है, वो चीज आपने की है। पाकिस्तानियों को समझाया कि बेटा तुम गलत चल रहे हो। और सच में मैं मेरे इसी चैनल पे व्यूअर्स जाके देख सकते हैं आपके इंटरव्यूज पुराने, मैं आपके साथ बहुत फ्रीक्वेंटली इंटरव्यूज करता हूं और मीटिंग आपसे बातचीत होती रहती है। आपके सारे इंटरव्यूज यहीं पड़े, मैंने एक भी डिलीट नहीं किया। आपने जो बातें बोली थी क्या आज वो पाकिस्तान, और ये बच्चियां जो हैं, ये बच्चियां वो हैं जो कॉलेज पास कर चुकी, आपके लिए बच्ची होंगी ना, ये कॉलेज पास कर चुकी हैं, ये वोट करती हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान का फ्यूचर तय करती हैं, एक वोट डाल के एक गवर्नमेंट बना के। तो ये गलत बोल रही हैं, ये इन्फ्लुएंसर्स हैं, ये इनका बड़ा असर रसूख है और इनको बड़ा पसंद करते हैं। ये बहुत अच्छी बच्चियां हैं और मैं इनके लिए बड़ी दुआ करता हूँ, इसलिए नहीं कि मेरा वो कर रही हैं परिचय पाकिस्तान में, इसलिए कि इतने घुटन के माहौल में ये इतनी बहादुरी के साथ माइक लेके सड़कों पे जाती हैं और लोगों से बड़े कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस करती हैं और लोग उसका जवाब देते हैं। आपने देखा कि मिर्जा सर ने किस तरह से अपनी नैरेटिव को पूरे पाकिस्तान में फैलाया और उनको बताने की कोशिश की है कि तुम लोग को घर वापसी कर लेना चाहिए, और पाकिस्तान को भी चाहिए कि उन्होंने जो अवैध कब्जा गिलगित बाल्टिस्तान, सिंध
और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में करा हुआ है उसे रिहा कर देना चाहिए, क्योंकि अब उनके पास खाने के लिए पैसे देने के लिए हैं नहीं, लोगों को कैसे चलाएंगे। इस हिसाब से भी उन्हें पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को छोड़ देना चाहिए, आज़ाद कर देना चाहिए। और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग भी चाहते हैं कि वो इंडिया के साथ रहें, क्योंकि वो भी प्रगति के साथ मिलकर चलना चाहते हैं, कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं। लेकिन पाकिस्तान की गवर्नमेंट ऐसा नहीं होने देती, वहाँ की आर्मी ऐसा नहीं करती है। मिर्ज़ा साहब ने कहा कि अगर उस समय में कोई राष्ट्रवादी या नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री इस देश में होता तो आज इस देश की ऐसी स्थिति नहीं होती। जिस टाइम जैसे नेहरू जी, इंदिरा जी ने किया, इस देश को बर्बाद करने का कोई कसर नहीं छोड़ा गया। अगर उस टाइम पे ये लोग होते तो इस देश की स्थिति कुछ और होती और हमारा मैप कुछ और टाइप में दिखता। लेकिन इन लोगों की कमज़ोर पॉलिटिक्स और कमज़ोर क्षमता के कारण, जो ये लोग एक डिसीजन नहीं ले सकते, कमज़ोर डिसीजन मेकिंग के कारण आज के दिन हम लोग का जो हम मैप देखते हैं वो कुछ इस तरह का दिखता है। अगर उस टाइम में इनके डिसीजन मेकर मजबूत होते तो आज ये मैप इस तरह से नहीं दिखता। मिर्ज़ा साहब अपनी बेवकूफ़ी से पूरे बात बयां कर रहे हैं कि किस तरह से पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में क्या होता है, वहाँ के लोग क्या चाहते हैं और कैसे जी रहे हैं। लोगों को बता रहे हैं कि पहले ऐसा हुआ था, अब आपको अपने जगह पे वापस चले जाना चाहिए, आप इस तरह की चीज़ें नहीं करें तो ज़्यादा बेहतर है। और पाकिस्तान को भी सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पर कुछ तो बचा भी नहीं है ऐसे। अब उनकी आवाम ऐसे भूखी मर जाएगी, एक न एक दिन कश्मीर सब जगह से आज़ादी के नारे लग ही रहे हैं, तो सबको आज़ाद करना पड़ेगा। उससे बढ़िया है कि आज आज़ाद कर दे और पाकिस्तान अपना फ्री हो जाए। बाकी आप क्या सोचते हैं इन मुद्दों पर? अगर आपकी कोई राय या कोई विचार है तो कमेंट के जरिए आप हमें दे सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि बिल्कुल फ्री है। मिलते हैं डिफेंस एक्सपर्ट के किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।